हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 31 मार्च और 31 मार्च 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, अनअकैडमी पे आज मेरी शाम को 6 बजे क्लास होगी। आप इस क्लास को जरूर जो है अटेंड कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एसएससी या रेलवे एस्पिरेंट हैं और के अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप अनअकैडमी पे पहली बार जाते हैं तो मेरा कोड भी यूज करना होगा आपको, स्टार आईक्यू, जिससे आपको मेरी क्लास जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां क्लिक करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या है? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ये अंबाला में स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ठीक होगा। अब आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा के स्कूलों में आउटडोर और इंडोर खेल के लिए कितने रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है? आउटडोर और इंडोर, आउटडोर तो आप लोग जानते ही होंगे, खैर मैदानों में जो खेले जाते हैं, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ। इंडोर, आजकल के टाइम में इंडोर गेम्स भी बड़े पॉपुलर होते जा रहे हैं। जैसे एक रूम के अंदर ही एग्जाम्पल से बहुत सारे छोटे छोटे झूले होते हैं, कुछ वीडियो गेम्स भी होते हैं। तो ऐसे गेम्स के लिए हरियाणा के स्कूलों में अभी देखो, थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ही जो है हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें लगभग ना 400 करोड़ रुपए की बहुत सारी वस्तुओं की खरीद के बारे में बातचीत हुई थी, मंजूरी भी दे दी गई थी बेसिकली। और इसमें स्कूली शिक्षा को ऑनलाइन शिक्षा के रूप में बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम में बदलने की आवश्यकता है, इसी के लिए भी इसमें कुछ पैसे लगाए गए। और आउटडोर इंडोर खेल के लिए ना 25 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा हमारा। इसके लिए तकरीबन 38 के आसपास वस्तुएं या यूं कहिएगा उपकरण वगैरह खरीदे जाएंगे। ये घोषणा हुई है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में किसने हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई हिप 2020 की सराहना की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा हिप 2020 की सराहना जो की है वो की है एसोचैम ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख सदस्यों ने सर्वसम्मति से हरियाणा सरकार द्वारा अभी शुरू की गई थी हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जिसको हिप 2020 कहते हैं, यानी कि हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति। इसके लिए हरियाणा की जो है वो तारीफ की है। और इसके अंदर जो है इसमें बेसिकली क्या थी ये योजना? हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने की योजना थी। एसोचैम हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट काउंसिलिंग के चेयरमैन और जिंदल स्टेनलेस स्टील डायरेक्टर विजय शर्मा ने कहा है कि स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के लिए हरियाणा सरकार बहुत ही एक पॉजिटिव इरादे को समझ रही है और बहुत अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ रही है। ये जो एसोचैम है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम दीपक सूद है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट का नाम विनीत अग्रवाल है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को अपने खर्चे पर किसकी कोचिंग दिलाने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने एनडीए, सीईएस या एसएसबी इन सभी की तैयारी करवाने के लिए जो है वो फैसला किया है अपने ही खर्चे पे। सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत है, उसमें एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीईएस यानी कि कैडेट एंट्री स्कीम और एसएसबी यानी कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन सभी की तैयारी करवाने का अपने ही खर्चे के ऊपर। और हरियाणा में 4 जिलों में इसके सेंटर शुरू किए गए हैं। शुरुआत में पंचकुला और रोहतक में इसकी कोचिंग जो है उपलब्ध होगी और बाद में धीरे धीरे जो है आगे और अन्य जिलों में भी, पंचकुला के अधीन 10 और रोहतक के अधीन 12 जिले हैं वर्तमान में। ठीक है, और हर जिले में संपर्क सेंटर बनाया जाएगा। 220 स्टूडेंट को कोचिंग दिलाने का लक्ष्य रखा है। और शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए चंडीगढ़ की एक संस्था के साथ एमओयू पे साइन भी किया है। तो हरियाणा सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है भाई बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने का। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का शुभारंभ किया गया है? घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन का शुभारंभ किया गया है कुरुक्षेत्र में, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा ने एचपी ऑयल गैस प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड गैस प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने जो है कुरुक्षेत्र जिले के घरेलू पाइपलाइन कनेक्शन का
गैस चूल्हा जला के इसका शुभारंभ किया। और थानेसर शहर के लोगों को जो है सस्ती दर पे रसोई गैस जो है मिल सकेगी इस घरेलू गैस पाइपलाइन कनेक्शन के बाद में। और रसोई के बजट में भी काफ़ी कटौती हो जाएगी। तकरीबन इस पूरे शहर के 4144 घर है, वहाँ पे जो है ये घरेलू गैस पाइपलाइन काम करेगी। ठीक है, और बात कुरुक्षेत्र की हुई है यहाँ पे, तो कुरुक्षेत्र के बारे में बात करें, इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई है। क्षेत्रफल 1530 वर्ग किलोमीटर है। धर्मनगरी भी कहते हैं, वैदिक सभ्यता का पालना भी कहते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स भी इसे कहा जाता है। बिड़ला मंदिर, स्थानेश्वर मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर और देवी कूप भद्रकाली मंदिर के नाम से ये बहुत सारे मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर है। हरियाणा के सिखों को पाकिस्तान के वीजा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस जिले में एक केंद्र की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के सिखों को पाकिस्तान के वीजा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कुरुक्षेत्र में जो है एक केंद्र की स्थापना की गई है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो ये शिरोमणि गुरुद्वारा जो है आपका, ये कमेटी है शिरोमणि गुरुद्वारा के, इनकी अध्यक्ष है बीबी जागीर कौर ने पाकिस्तान के अंदर ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबान के दर्शन के लिए हरियाणा के सिखों को वीज़ा प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की है। और हरियाणा के गठन के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिखों को वीज़ा की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किसी सेंटर की ऐसी स्थापना की जा रही है। मतलब हरियाणा के सिख पाकिस्तान जाने के लिए अपने पासपोर्ट इस केंद्र में जमा करवा सकेंगे। इसका सीधा सा मतलब बस इतना ही है। और ये कमेटी जो है, इसके प्रेसिडेंट का नाम गोविंद सिंह लोंगोवाल है। इसकी स्थापना जो हुई है 16 नवंबर 1920 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अमृतसर के अंदर पड़ता है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में एम्प्लॉयर पोर्टल लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो एम्प्लॉय पोर्टल जो है अभी हाल ही में सोनीपत में लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो है बेसिकली एजेंसियों की मनमानी रोकने के लिए भविष्य निधि संगठन की एक बहुत बड़ी पहल है एम्प्लॉय पोर्टल। और इस पोर्टल पे क्या होगा, ठेकेदार को हर महीने कर्मचारियों की पीएफ राशि का पूरा ब्यौरा अपडेट करना होगा। और इसके लिए एक ही क्लिक के करके पूरी जानकारी ली जा सकती है ऑनलाइन। अगर इसे कर दिया है तो कर्मचारियों को वेतन आदि की जिम्मा ठेकेदार का ही होता है। और अक्सर कर्मचारियों की शिकायत रहती है कि ठेकेदार जो है पीएफ का पूरा रुपया उन्हें नहीं देता है, तो सारा पैसा उनको नहीं मिलता है। और तकरीबन सोनीपत में 742 कंपनियां हैं, जिसके कारण जो है बहुत सारे लोग इतनी कंपनियों में काम कर रहे हैं। 80,000 कर्मचारी के आसपास काम कर रहे हैं और अभी 5,000 पेंशनर भी इसमें शामिल है। और वो सारा पैसा नहीं मिलता तो कर्मचारी नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। नौकरी छोड़ देता है तो काम जो होता है वो रुक जाता है। तो इससे सारी दिक्कतें होती है। तो इसी दिक्कतों को दूर करने के लिए पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये पोर्टल तो लॉन्च किया गया है सोनीपत में। तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। गोहाना सोनीपत 2 तहसीलें थी उस टाइम पे इसकी। स्वर्णप्रस्थ इसका महाभारत काल से नाम चला आ रहा है। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा जो है देश का 5वां राज्य बना है। डी ऑप्शन सही होगा। सर 5वां बना है तो पहला कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी और पंजाब। इसके बाद वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा जो है वो 5वां राज्य बना है। अब हरियाणा पानी से संबंधित कोई भी फैसले होंगे वो अपने खुद ही लेगा, किसी केंद्र पे डिपेंड नहीं होगा। वाटर अथॉरिटी में 5वां राज्य हरियाणा राज्य बना है। एचएयू में महिला सशक्तिकरण व लैंगिक भेद मिटाने के लिए 3 वर्षीय परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग भेद कम करने हेतु मॉडल विकसित करने के लिए किस गांव को चुना गया है? तो ये गांव है, इस गांव का नाम है बुडाक, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, इस बुडाक गांव को चुना गया है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के इंदिरा चक्रवर्ती गृह विज्ञान महाविद्यालय की ओर से बुडाक को जागरूकता कार्यक्रम के लिए चुना गया है। और इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कॉलेज के अंदर हो ही रहा है, महिला सशक्तिकरण या यूं कहिएगा लैंगिक भेद मिटाने के लिए। इस परियोजना में जो है बेसिकली बस यही सिखाया जाएगा, यही बताया जाएगा कि जो है पुरुष और महिला ये दोनों बराबर ही, इनको समानता ही देनी चाहिए, ना कोई किसी को कम और ना ही किसी को ज़्यादा। लैंगिक भेद मिटाने के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को थोड़ा बहुत रोजगार या यूं कहिएगा आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने के लिए भी जो है वो प्रयास किए जाएंगे। जैसे सिलाई सेंटर वगैरह है, उनका थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, ये बुडाक गाँव जो है ये इसी डिस्ट्रिक्ट का ही पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का ही है। और एचएयू की बात की जाए तो एचएयू की स्थापना 1970 में हुई थी। डॉक्टर समर सिंह जो है इसके वीसी का नाम है।
हाल ही में हरियाणा के किस शहर को 36 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट मिला है? तो 36 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट मिला है थानेसर को, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। थानेसर शहर को जो है वो मिला है बजट 2021-22 के लिए 36 करोड़ 35 लाख का बजट मिला है। इस बजट में सभी वार्ड के विकास होगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेगी। 2021-22 के लिए जो है वो 3 करोड़ 50 लाख और जो है ड्यूटी मद के तहत जो है 15 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट का प्रावधान है। तो ये मतलब यूं कहिएगा थानेसर का करोड़ों के बजट से जो है थानेसर का विकास किया जाएगा। थानेसर पड़ता कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र का जिक्र हमने कर ही लिया है पहले ही। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर तो मैं समाप्त करता हूं। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा कि पूरे देश में हरियाणा के किस जगह के मशहूर मॉडिफाइड जीप के लिए अलग से विशेष ऑटो मार्केट बनाई जाएगी? रेवाड़ी, डबवाली, महेंद्रगढ़, बल्लभगढ़। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।